बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैंने सोचा कि Q&A एक सेशन रखने को, क्वेश्चन एंड आंसर्स, कुछ दो तीन सवाल ऐसे जो बहुत सारे लोग इस टाइम पर्सनली जिन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस बारे में बात करें, थोड़ा बहुत समझाएं, तो वो एज सच उसमें पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन लेट्स टेल जो बेसिक सा चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। नंबर वन, एक हमारे पास सवाल यह है कि अगर 1 मंथ का बेबी है और उसको लूज़ मोशंस लग गए हैं तो क्या चीज़ ज़हन में होनी चाहिए, किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो देखें, पहली बात तो ये है कि 1 मंथ का बेबी इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू। नंबर वन, अगर उसको मोशन लग गए हैं तो बेहतर तो ये है कि डॉक्टर को एक दफ़ा, अपने पीडियाट्रिशियन को एक दफ़ा दिखा भी दें। ठीक है जी, नंबर वन मशवरा। नंबर टू, ये घर पे क्या चीज़ ज़हन में रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि जो 1 मंथ का बेबी है वो कौन सी फ़ीड करता है। वो मदर फीड करता है, या वो कोई डब्बे का दूध पीता है, या वो फ्रेश दूध पी रहा है, गाय का दूध, भैंस का दूध। अब इसमें आगे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर वो मदर फीड करता है और दिन में वो 6-7 बार स्टूल पास करता है, बड़ा पेशाब करता है, और वो बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी वाला नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल नहीं है, स्मेल नहीं आ रही है इतनी, तो अकॉर्डिंग टू बुक्स और जो हमारे प्रोफेसर साहब थे जब हम काम कर रहे थे 2002 से 2007, तो वो कहते थे कि भाई एक छोटा बेबी जो है वो एक दिन में 10 बार स्टूल पास कर सकता है, उसमें बीमारी का होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है जी, जो बच्चे मदर फीड करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा स्टूल पास करते हैं फ्रीक्वेंटली, जो फार्मूला फीड करते हैं, डब्बे का दूध पीते हैं, वो थोड़ा कम पास करते हैं। तो अब इसमें आपने ख्याल ही रखना है कि भाई स्मेल कितनी ज़्यादा है, कितनी नहीं है। अगर कोई ख़ास स्मेल नहीं आ रही है तो इतनी वरिंग पॉइंट इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए, और दिन में 4-5 दफ़ा बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं है तो भी आई थिंक दैट वुड बी अ नॉर्मल फिनोमिना, जो कि नॉर्मली छोटे बच्चे 4-5-6 बार कर लेते हैं। लेकिन अगर उसमें फाउल स्मेल ज़्यादा है और वाटरी कंसिस्टेंसी है, पानी वाले ज़्यादा हैं, तो नंबर वन अगेन आपने चेक करवाना है। नंबर टू, फिर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मेडिसिन की ज़रूरत होती है, थोड़ी बहुत। देन नंबर थ्री, ये डिपेंड करता है कि उसको बेबी को रैश तो नहीं हो रहा है। अगर रैश हो रहा है तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर रैश हो रहा है तो जौन सा भी बच्चा फ़ीड कर रहा है, समटाइम्स उस टाइम उनका फ़ीड चेंज करना पड़ता है टू अ लैक्टोज फ्री फार्मूला, ऐसा दूध के ऊपर जिसके अंदर बिल्कुल कुदरती तौर पे वो फीका दूध हो, लैक्टोज ना हो। लैक्टोज एक कुदरती मिठास समझ लें जो हर दूध में होती है, मदर फीड में भी होती है, डब्बों में भी होती है, और गाय भैंस के दूध में भी होती है। और लेकिन हर डब्बे वाला जो है वो अपना एक फार्मूला लैक्टोज फ्री भी बनाते हैं। उस पे जाने की ज़रूरत अमूमन तब पड़ती है जब बेबी को रैश होना शुरू हो जाता है मोशंस के साथ। ठीक है जी, तो फिर फ़ीवर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर फ़ीवर हो रहा है दैन अगेन इट्स द साइन ऑफ इन्फेक्शन, मस्ट गो टू अ पीडियाट्रिशियन। तो ये हो गई इस बारे में बात। इट्स अ ब्रॉड थिंग, इसमें बेबी को चेक करके उसके वेट के मुताबिक देख के लिखना, प्रेस्क्राइब करना ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि हम 1 मंथ के बेबी को ट्राई करें घर पे मैनेज करने के। ठीक है जी, क्योंकि बच्चे देखें, इम्पॉर्टेंट एक फेमस कोट ये है कि बच्चे फूलों की तरह ही होते हैं, एकदम से वो खिल भी जाते हैं, एकदम से मुरझा भी सकते हैं। इसलिए उन पर बहुत ज़्यादा हमें देसी टोटके और घर पे रह के चीज़ें नहीं ट्राई करनी चाहिए। बेहतर होता है नंबर वन कि आप उसको एक दफ़ा ज़रूर एग्जामिन भी करवा लें। नंबर टू, रिक्वेस्ट पे आते हैं। जो हमसे सवाल हुआ कि जी जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही होती उस बारे में कुछ बताएं। तो अगेन इट्स अ ब्रॉड टॉपिक कि हाइट ना बढ़ना, नंबर वन चीज़ फैमिलियल स्टेचर हो सकता है। फैमिली में हाइट्स कैसी हैं, मदर की हाइट कैसी है, फादर की हाइट कैसी है, देन अगेन मामू की, चाचू की, ताया की, दाद के साइड पे, नान के साइड पे, ग्रैंड फादर्स में, दोनों साइड पे किस तरह है हाइट, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ज़्यादातर बुक्स में लिखा है 60% ये चीज़ मदर्स की तरफ से आती है, 40% हम फादर्स की तरफ से लेते हैं। तो एक नंबर वन चीज़ ये ध्यान में रखें, अगर फैमिलियल स्टेचर ऐसा है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है कि हाइट थोड़ी स्लो बढ़ रही होती है, हाइट कुछ बच्चों में कम रह जाती है। देन अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पीडियाट्रिशियन को विज़िट कर लें, और उसमें वो अकॉर्डिंग टू चार्ट बेबी का, जैसे हमारे पास जो आते हैं फिर उनका हम कद नापते हैं कि भाई चार्ट के मुताबिक हाइट कितनी है, कितने फुट कितने इंच है, फिर उसको चार्ट पे, ग्राफ पे देख के कितना फ़र्क है इनका,
उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। बच्चों का आर्म स्पैन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आर्म लेंथ कितनी है उनकी हाइट, फाइनल हाइट को जज करने के लिए, एक रफ़ एस्टिमेट के लिए। तो दूसरे नंबर पे अगर फैमिली में हाइट बहुत अच्छी है, नान के साइड पे भी, दाद के साइड पे भी कोई ऐसी हाइट किसी की कम नहीं है और बच्चे की ही सिर्फ कम रह रही है, देन इट्स अ मस्ट गो टू अ डॉक्टर सिचुएशन कि आपने फिर लाजमी आना है और फिर उसके मे बी सर्टेन टाइप ऑफ बेसिक रूटीन वो टेस्ट्स हो जाएं, जिसमें उसके ब्लड टेस्ट, एनीमिया के टेस्ट और थायराइड एक होता है यहाँ गर्दन में, हमारे गले में एक गदूद है, उनका टेस्ट, सीलिएक प्रोफाइल, मतलब फिर वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की तरफ हम जाते हैं, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। तो अगर फैमिली में हाइट्स ठीक है, सिर्फ बच्चे की हाइट कम है, फिर आपने लाजमी इसको चेक ज़रूर करवाना है। ठीक हो गया। नंबर 3 ये कुछ बच्चे आते हैं इनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, तो बहुत माशाल्लाह से वो हेल्दी होते हैं, ज़्यादा वज़न होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 8 साल का बच्चा है, उसका वज़न अकॉर्डिंग टू चार्ट्स जो है वो होना चाहिए 24 kg, लेकिन वो 45 kg पे है, बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है। तो वो पेरेंट्स आते हैं भी बच्चा बहुत मोटा होता जा रहा है, तो उस पर फिर आपने एक रूल याद रखना है, इट्स अ गोल्डन रूल जो आपके माइंड को टेंशन फ्री कर सकता है। वो ये है कि अगर वज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है और बच्चे की हाइट भी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वो एक फैमिलियल स्टेचर होता है, वैसे ही बच्चा लंबा ऊंचा होता है। अगर वज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है और हाइट ज़रूरत से कम है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। फिर हमने उसमें बीमारी को ढूंढना है, फिर उसके टेस्ट होते हैं 4-5 बड़े बड़े मेजर टेस्ट, इसमें CT स्कैन भी शामिल है। ये टेस्ट तब उन्हें अगर सिर्फ मोटापा आ रहा है, वज़न बहुत ज़्यादा होता जा रहा है लेकिन कद नहीं बढ़ रहा है, तो टेस्ट होने। लेकिन अगर वज़न भी है, कद भी ज़्यादा है, देन इट्स अ फैमिलियल स्टेचर, ख़ानदानी जिसामत है हमारी वो। ठीक है जी, ये भी आप याद रखें। और इसी तरह कोई क्वेश्चंस हों और किसी कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में तो ज़रूर पूछ लिया करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम वीकेंड्स पे उनको डिस्कस कर लें। ठीक है जी, ओके। अल्लाह ताला आफ़ियत रखें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।